नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुणम् गुणे अनंत ज्ञायक विमल परम ज्योति भगवान परम पुरुष परमात्मा शोभित केवल ज्ञान। ज्ञान दर्पण में साधु संतन की मति है महामोक्ष अनुसारिणी, अर्थात जो भी जितने भी भव्य जीव राशि है और आत्म कल्याण की इच्छुक है, वह नियम से अपने बुद्धि को देव शास्त्र गुरु के अनुकूल रखती है और शास्त्र के अनुसार बुद्धि करने वालों की देह से भिन्न शुद्धात्मा की प्रीति बढ़ती ही बढ़ती है, क्योंकि शास्त्र का सार शुद्धात्मा है, संपूर्ण जिनागम का सार शुद्धात्मा। तो इसलिए उस आत्मा की प्रीति जिनकी होती है उनकी सहज ही महामोक्ष अनुसारिणी मति अर्थात बुद्धि होती ही होती है। इस प्रकार का छंद 7 नंबर का हमने कल समझा था। अब 8 नंबर के छंद में कह रहे हैं कि भाई ऐसे ज्ञानी जीव जिनकी बुद्धि सुलट गई है और शुद्धात्मा की रुचि और उसमें प्रवृत्ति हो रही है, ऐसे जीव वे भव सिंधु पार शिव द्वीप को लहतु हैं, अर्थात वे संसार सागर से तिर जाते हैं और मोक्ष रूपी शिव द्वीप को अर्थात मोक्ष लक्ष्मी को प्राप्त हो जाते हैं, सिद्धावस्था को प्राप्त हो जाते हैं। फल बता रहे हैं कि जिनकी मति महामोक्ष अनुसारिणी है वे महामोक्ष को आगे प्राप्त करते ही हैं। यह छंद में बात आएगी। पढ़ते हैं 8 नंबर। चेतन स्वरूप जो अनूप है अनादि ही को निह चे निहार एकता ही को चहतु है। स्वपर विवेक कला पाई नित्य पावन वे आत्मिक भावन में थिर वे रहतु है। अचल अखंड अविनाशी सुख राशि महा उपादेय जानी चिदानंद को गहतु है। कहे दीप चंद ते ही आनंद अपार लही भव सिंधु पार शिव द्वीप को लहतु है। भव सिंधु पार शिव द्वीप को लहतु है। अर्थ, ज्ञान दर्शन चेतना रूप उपयोग जो कि जीव का अनादि से अद्भुत अलौकिक स्वरूप है, अनुपम स्वरूप, अनूप शब्द का अर्थ इन्होंने अद्भुत लिया, उसी के लक्ष्य पूर्वक निरंतर उसी की चाह बनी रहना चाहिए। स्वपर विवेक रूप भेद ज्ञान की कला जो कि परम पवित्र है, उसके कारण से आत्मा अपने भावों में ही स्थिर रहता है, साथ ही अपने स्वरूप को अचल अखंड अविनाशी अपार सुख की राशि आदि विशेषणों से उपादेय रूप जानकर ज्ञानानंद स्वभाव को ही ग्रहण करता है। पंडित दीपचंद जी कहते हैं कि ऐसे ज्ञानी पुरुष अपार आनंद को प्राप्त होकर दुख रूपी संसार समुद्र से पार होकर मोक्ष रूपी द्वीप में निवास करते हैं। सरल बात बता रहे हैं कि भाई जहां आत्मा की रुचि हो गई तो उसकी परिणति बार बार स्वपर भेद विज्ञान की ओर जाती है। देखो ऊपर से अर्थ देखते हैं। चेतन स्वरूप जो अनूप है अनादि ही को, कह रहे हैं कि चेतना का स्वरूप अनादि से ही अनुपम है। यद्यपि इसे खबर नहीं रही, प्रत्येक जीव अपने अपने में अपने आप में अनुपम है।
एक जीव दूसरे जीव रूप कभी होता नहीं, और एक जीव के सुख का अंश कभी दूसरे जीव में जाता नहीं। इसलिए सब अपने आप में यूनिक हैं, एक हैं इसलिए अनुपम है। भाई एक दो होते तो हम कहते कि भाई अनुपम नहीं हुए, उसके जैसे हो गए। परंतु सुख, दर्शन, ज्ञान और वीर्य, ये जो अपने स्वचतुष्टय में परिणति है, यह जीव की जहां जहां प्रकट होती है वह नियम से उस जीव तक ही सीमित होती है। इसलिए प्रत्येक जीव अनुपम है, अनादि से ही अनुपम है, स्वभाव से। और स्वभाव को प्रकट कर दे तो इसमें पर्याय में भी अनुपम हो जाए। सिद्ध भगवान को कहते हैं ना, वंदितु सौव सिद्धे ध्रुवम मचलम मनोवम। मनोवम मतलब अनुपम, ध्रुव मतलब एक से रहने वाले, कभी जिसमें अध्रुवता मतलब कमी बढ़ोतरी नहीं होगी, सदा एक समान रहने वाले, इसलिए ध्रुवम। अचलम चलायमान नहीं होंगे। सिद्ध भगवान अक्षय अनंत काल तक मोक्ष अवस्था में रहेंगे, परम सुखी रहेंगे, केवल ज्ञान सहित रहेंगे और कभी भी पुनः वहां से संसार में नहीं आएंगे, चलायमान नहीं होंगे, अनंत काल के लिए महासुखी हो जाएंगे। यहाँ लोक में हम पुण्यादीन पदों को दुर्लभ मानते हैं और उसके पीछे भाव भाव तक उसी का अभ्यास करते रहते हैं। भाई हम जीवन भर क्या करते रहते हैं, निरंतर आजीविका आदि या लोक ख्याति आदि, मान आदि में अपना समय पूरा निकल जाता है। दो ही चीजों में चलता है ना अपना मनुष्य गति का जीवन, पहला है पेट पूजा और दूसरा फिर मान की, मनुष्य गति में मान की मुख्यता है। चार लोगों के बीच में रहता है तो चार में श्रेष्ठत्व चाहता है, उसे कहेंगे मान। और अकेला रहने लग जाएगा तो उसमें कोई किसी की वांछा ही नहीं रहेगी। अहम इंद्र होते हैं ऊपर के स्वर्गों में, वहां मान की मंदता हो जाती है, सभी एक समान उसके वैभव के धारी होते हैं। तो ऊपर के 16वें स्वर्ग के पश्चात सभी अहम इंद्र होते हैं, 9 ग्रेव्यक, 9 अनुदिश और 5 अनुत्तर विमान में अहम इंद्र मतलब सबकी पावर एक सी, सबके पास वैभव एक सा, सबके पास सभी चीजें एक सी, दिमाग और आत्मा का ज्ञान श्रद्धांत तो भिन्न भिन्न रहेगा। जीव आखिर है तो पृथक ही, बहिरंग संयोग पूर्णतः एक सा रहेगा। इसका नाम अहम इंद्र। अहम इंद्र, मैं इंद्र हूं, आप में कहेंगे वो अहम इंद्र है तो वो भी मैं इंद्र हूं, सभी एक समान ऐश्वर्य के धारक। इंद्रति इति इंद्रिय, इंद्र जिसके पास वैभव हो, ऐश्वर्यवान हो, उसका नाम है इंद्र। तो ऐसे ऐश्वर्य के धनी सभी होते हैं। तो इसलिए वहां पर मान कषाय होने का प्रसंग ही नहीं है। लेकिन नीचे के स्वर्गों में, बाकी देवों में जिनकी रिद्धियां अच्छी नहीं है, अर्थात महारिद्धि वाले देव नहीं है, जैसे अपन यहाँ पर इस देश में सामान्य प्रजा है, हम कोई मंत्री नहीं है, हम कोई अफसर बड़े नहीं हैं, या हम कोई प्रधानमंत्री आदि पदों वाले नहीं हैं, तो हम अंतर देख करके दीन दुखी हो सकते हैं कि भाई अरे इसका तो इतना सारा है और हमारा इतना सारा वैभव नहीं है, और हम हीन दीन हो सकते हैं अगर उसे अपने स्वभाव की खबर नहीं हो। स्वभाव की खबर के बिना पर्याय में जीव हमेशा दुखी होता है। देख दूसरों की बढ़ती को निरंतर ईर्ष्या भाव धरूं, ये निरंतर ईर्ष्या भाव धर करके जीव सदा दुखी होते हैं। और मेरी भावना में भाने के बाद में सुख का मार्ग होता है कि देख दूसरों की बढ़ती को कभी न ईर्ष्या भाव धरूं। ईर्ष्या जीवों में मिथ्यात्व के कारण स्वयं की पर्यायहीन हो और दूसरे की पर्याय ऊंची हो, तो मिथ्यात्व और तीव्र कषाय के कारण यह जीव दीनता महसूस करता है और ईर्ष्या रखता है और पापाश्रव करता है। इसलिए यह समता जहां प्रकट हो जाती है तो सहज ही दूसरों का वैभव देखकर उनके प्रति आश्चर्य या उनके प्रति ईर्ष्या भाव भी नहीं होता, अदेख सखा भाव नहीं होता, और दरिद्रियों को देख करके अपना मान नहीं होता। सहज समता हो जाती है तो वह वास्तव में वहां पर ज्ञानी जीव की भूमिका योग्यानुसार समता या सामायिक प्रकट होती है। उसमें ना योगसार में सुसमाधि अर्चन मित्रता
अरु कलह एवं वंचना, हम करे किसके साथ किसकी है सभी जब आत्मा। कह रहे हैं कि हम किसकी तो समाधि करें, किसकी तो पूजा करें, और किसके साथ वंचना बात करें, और किसके साथ कलह करें, झगड़ा। कह रहे हैं कि जब हम अपने द्रव्य दृष्टि से देखते हैं तो वे जिन मंदिर में विराजमान अनंत भगवान भी आत्मा है, जिससे मैं झगड़ा करना चाह रहा हूं वह व्यक्ति भी शुद्धात्मा ही है। द्रव्य दृष्टि से देखने पर सभी शुद्धात्मा दिखते हैं, इसलिए सबके प्रति समता भाव प्रकट होता है। समता प्रकट करने की विधि क्या है? राग द्वेष का अभाव करने की विधि क्या है? कि सबको द्रव्य दृष्टि से देखना। पर्याय दृष्टि से देखने पे कोई एकेंद्रिय दिखता है, कोई पंचेंद्रिय दिखता है, कोई भगवान दिखता है, कोई भक्त दिखता है, ये पर्याय दृष्टि है। स्वभाव दृष्टि से देखो तो वास्तव में जारिसिया सिद्धप्पा भवमल्लीय जीव तारिसा होंती, जर मरण जन्म मुक्का 8 गुणा लंकिया जेना। नियम सार की गाथा है कि जिस प्रकार सिद्ध भगवान है, सिद्धात्मा है, जारिसिया सिद्धप्पा भवमल्लीय जीव, भव में लीन महान निगोदिया आदि जीव भी वैसे ही सिद्ध समान है। तारिसिया सिद्ध भवमल्लीय जीव तारिसा होंती, कैसे हैं? जर मरण जन्म मुक्का, तीन चीजों से अपने को डर है। एक तो है जरा, बुढ़ापा, क्योंकि बुढ़ापे में अनवांटेड शिथिलता आती, कमजोरी आती है। बुढ़ापे में अनवांटेड इंद्रियों की कमजोरी होती है, और चाह अगर रहेगी और कमजोरी रहेगी तो महादुखी होगा। और चाह ही नहीं हो तो कमजोर रहे चाहे शक्तिशाली हो, उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो चाह का अभाव करने का उपाय शुद्धात्मा का आश्रय। चाह आग, राग आग दहे सदा। अगर राग रहेगा विषयों का तो दुखी होगा, जलेगा। राग आग दहे सदा, ताते समामृत से ये चिर भजे विषय कषाय, अब तो त्याग निज रस बेय। अपने निज शुद्धात्मा के आश्रय से वह चाह रूपी अग्नि नष्ट हो जाती, राग रूपी अग्नि नष्ट हो जाती है। इसलिए जरा को सुखद बनाने का उपाय क्या है? बुढ़ापे को सुखद बनाने का उपाय यह है कि जीवन भर तो हमने जो अनुभव किया 5 इंद्रियों का, विषयों का अभ्यास, उसको तो करना गौण, और शुद्धात्मा में अनंत दर्शन ज्ञान सुख वीर्य की जो निधि है वह सदा एक सी है। अनंत काल तक वो कभी बूढ़ी होती ही नहीं है, और सदा परिपूर्ण स्वभाव में होने से तृप्ति और सुख देने वाली है परिपूर्ण सहज ही ज्ञायक, कमी नहीं कुछ दिखलावे, गुणे अनंत संपन्न प्रभु जिसकी दृष्टि में आ जावे। हो याची लक्ष्मीपति फिर वांछा ही न उपजावे, स्वात्मोपलब्धि में मुक्ति दशा का सतपुरुषार्थ सुप्रगटावे। अफल दृष्टि प्रगटी प्रभुवर, बहुमान आपका आया है, निष्काम भाव में पूजन का बहुमान यह अपने में आया है। सहज ही अपना बहुमान जहाँ स्वभाव में प्रकट होता है तो निष्काम अर्थात कोई इच्छा नहीं रहती है, इसलिए वह बुढ़ापा भी सुखद हो जाता है। और जर मरण, कह रहे मरण का भय नहीं निकलता, मरण का भय नष्ट हो जाता है। क्यों? क्योंकि अपने अनादि अनंत स्वभाव की जहाँ खबर हो गई, तो जिस प्रकार शिखर जी जाकर 10 दिन बाद रूम खाली करने में किंचित भी टेंशन नहीं होता है, उसी प्रकार 10 साल या 100 साल बाद यहाँ से खाली करने में, इस देह को छोड़ने में कोई भी विकल्प या चिंता नहीं रहेगी। इसलिए जर मरण जन्म मुक्का 8 गुणा लंकिया देना, कह रहे 8 गुण सिद्धों के बता दिए। कह रहे वे स्वभाव में हमारे भी हैं। समकित दर्शन ज्ञान गुरु लघु अवगाहना सूक्ष्मत्व वीरजवान निराबाद गुण सिद्ध के ये हमारे में है। पूर्णतया हम इन गुणों के धारी हैं, इसलिए हमें अपने स्वभाव के आश्रय से यह जन्म जरा और मरण का भय नष्ट कर देना चाहिए। योगेंद्र देव बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं? यदि जरा भी भय है तुझे इस जरा एवं मरण से,
तो धर्म रस का पान करे हो जाए अजरा अमर तू। कह रहे हैं अपन बोलते हैं कि हमें बुढ़ापे से डर लगता है साहब, हमें मरने से डर लगता है। कह रहे हैं कि अगर सच्ची में डर लगता है तो हम तुझे उपाय बताते, वो आजमा ले। यदि जरा भी डर लगता है, यदि जरा भी भय है तुझे, ये पद्यानुवाद करके दादा ने सबके आबाल गोपाल को समझ में आ जाए इस तरह की भाषा में बहुत सरलता से सबके हृदय में बात बैठा दी। योगसार का पद्यानुवाद है जो मैं बोल रहा हूं। यदि जरा भी भय है तुझे, थोड़ा सा भी डर लगता है, किससे? इस जरा एवं मरण से। कह रहे जन्म को तो तू भोग के आ गया, जन्म की तो अपन को खबर नहीं कि भाई कैसे क्या रहा, कैसी पोजीशन बनी, उल्टे लटके या कैसे रहे, हमें कुछ पता नहीं, सब भूल जाते हैं ना। पर्याय का स्वरूप ऐसा है कि पिछली पर्यायों के, ये कितना पर्यायों का शेषम रख सकता है। कह रहे इसकी लिमिटेशन रहती है पर्याय में, लेकिन स्वभाव के आश्रय करने के बाद जो केवल ज्ञान रूपी पर्याय है वो अपने आप पुरानी जो हो गई, यदि पच्चखम अजादम पज्जायम पलैदम वा नानस न हवदि वातम नानम दिव्यम किम परुवेंती। कह रहे हैं कि अगर जो नष्ट हो गई है और जो अभी हुई नहीं है, ऐसी पर्यायों को अगर भगवान केवली भगवान नहीं जाने तो उस ज्ञान को दिव्यता या भव्य ऐसा ज्ञान कैसे कहा जाएगा। आनंद ही इसमें है कि भाई आगे का भी जान ले अनंत काल का, और जो भूतकालीन समग्र पर्यायों को भी जान ले। तो इसलिए वे केवली भगवान सर्वज्ञ त्रिकालज्ञ होते हैं। तो यह जो केवल ज्ञान होते ही, पर्याय ज्ञान तो है वह नियम से नष्ट होने वाला होता है। एक भाव के बाद दूसरे भाव में प्रायः जीव राशि नहीं जान पाती। हम कहां से आए हमें पता नहीं, हम कहां जाने वाले हमें कोई पता नहीं। कोई जीव राशि, अधिकांश पूरे 700 करोड़ में ऐसे एक आध केस निकल आती जाति स्मरण ज्ञान वाली कि जो पूर्व भाव का थोड़ा सा शेषम लेके आ जाता है और वैसी चीजें उसकी मिल भी जाती हैं। ऐसे पेपर में आते रहते ना किससे कि भाई इसको पुराना याद आ गया और उस जगह पे गए तो वो वैसी चीज मिली। तो इसलिए बहुत विरलों को होता है वो शेषम ज्ञान है वो भी। तो जाति स्मरण ज्ञान की वो भी एकाध भावजन्य, उससे भी वो वैराग्य पुष्ट नहीं करता कि देखो मैं पुराने भाव में था और अंत हो गया, तो मुझे शाश्वत सुख की प्राप्ति के लिए शाश्वत उपाय करना चाहिए, और वह शाश्वत उपाय शुद्धात्मा के मार्फत होता है। तो कह रहे तुझे जरा भी भय है इस जरा एवं मरण से, तो धर्म रस का पान कर हो जाए अजरा अमर तू। धर्म रस का पान करने से अर्थात शुद्धात्मा का ग्रहण करने से, यहां जो बोल रहे चेतन स्वरूप जो अनुपम है उसको निहारने से, निहचे निहार एक ताही को चहतु है। ज्ञानी जीव उसी को चाहते हैं और उसी को निहारते हैं, तो इसलिए वे जरा एवं मरण के दुख से पूर्णतया बच जाते हैं। यह विधि उसकी है। और इसलिए यहाँ पे लिखते हैं कि चेतन स्वरूप जो अनूप है अनादि ही को निहचे निहार एक ताही को चाहत हुए। निश्चय से, निहचे मतलब निश्चय से, उसी को निहार करके उसी को वह उसका निहारना करना चाहते हैं ज्ञानी जी, बार बार उसी का आश्रय चाहते हैं। क्यों? क्योंकि स्वपर विवेक कला पाई नित्य पावन वे आत्मिक भावन में थीर वे रहा तू है। कह रहे हैं कि उन्होंने स्वपर विवेक कला पाली। ये कला है वास्तव में स्वपर विवेक। सब कलाएं संसारी जीवों की कला 72 जीव की, तामे 2 सरदार, एक जीव की जीविका और दूजो जीव उद्धार। तो कह रहे हैं वास्तव में आजीविका संबंधी कला तो पूर्व पुण्याधीन होती है, लेकिन जीव उद्धार करने वाली कला प्रत्येक जीव अपने अपने संयोगादिक से भिन्न रह करके भी कर सकता है। इसलिए उस जीव उद्धार की कला को स्वपर विवेक कला पाई। जिसने स्वपर विवेक कला पाई नित्य पावन वह निरंतर पवित्र हो गया है और आत्मिक भावन में स्थिर वह रहतु है। स्वपर विवेक कला प्रकट होने के बाद अपने में ही स्थिर रहने की इच्छा रहती है। स्वपर विवेक, स्व और पर, पूरा मोक्ष मार्ग इस स्वपर विवेक शब्द में गर्भित हो गया। कह रहे हैं कि वह स्व और पर की सीमाएं अनेक हो सकती हैं,
यह देह मात्र से मैं भिन्न हूं ऐसा तो सभी मानते हैं, अन्यमति भी मानते हैं कि देह जुदा और आत्मा जुदा है, जीव जुदा पुद्गल जुदा, यही तत्व को सार, बाकी जो कछु है सो याही का विस्तार। इष्टोपदेश की गाथा में उनने पूज्यपाद स्वामी ने इन दो देह और जीव की पुद्गलता को, इसका मतलब भिन्नता को ही विस्तार करके संपूर्ण विवेचन में ले लिया। उस पुद्गल में उनने राग भाव को भी गर्भित कर दिया, राग को पुद्गल कहा, क्योंकि अब जीव और पुद्गल में घटाना पड़ेगा। 4 प्रकार के भेद विज्ञान बताए ना मैंने, बनारसी दास जी के उसमें बताते रहता हूं हमेशा। तो पहला भेद विज्ञान तो ये कि भाई देह और देह के संबंधी में नहीं, ये तो अन्यमति भी करते हैं। जैन मत अब शुरू होता है दूसरे भेद विज्ञान से कि द्रव्य कर्म सो मैं नहीं। और तीसरे नंबर का भेद विज्ञान कि ये राग द्वेष भाव जो मेरे चैतन्य के, ये मेरे हैं, पर्याय में मेरे हैं, लेकिन मेरा स्वभाव नहीं है। मेरा स्वभाव तो ज्ञान दर्शन सुख वीर्यमय है। मैं कौन हूं? मैं क्रोध मान माया लोभमय नहीं हूं, मैं ज्ञान दर्शन सुख वीर्यमय हूं। इसलिए ज्ञान दर्शन सुख वीर्य यह तो मेरा रूप है, और भाव कर्म जो है क्रोध मान माया लोभ ये मेरा स्वरूप नहीं है। होते मेरे में ही है, लेकिन मैं नहीं हूं वो। क्यों? क्योंकि मेरा स्वरूप तो स्वभाव की बात हो रही है। तो तीसरे नंबर का भेद विज्ञान। फिर चौथे नंबर का भेद विज्ञान कह रहे हैं कि भाई जितने भी समय यह एक अपने शुद्धात्मा में उपयोग लगा के लीन होता है, वह निर्मल पर्याय भी मैं नहीं हूं। निर्मल पर्याय मात्र से भिन्न में त्रिकाली ध्रुव शुद्धात्मा हूं, सदा शाश्वत हूं, शुद्ध नय का विषय भू तत्व हूं। फिर उसे आगे अनेक अनेक प्रकार से बोल सकते हैं। तो इसलिए स्वपर विवेक कला पाई, यह सम्यक स्वपर विवेक कला है। भाई भिन्न भिन्न तो सब कहते हैं, श्मशान वैराग्य भी सब में पाया जाता है। तात्कालिक वैराग्य तो आता है, किसी ने डांट दिया, किसी ने कोई मौत हो गई घर में या कुछ हो गया तो सब बोलते हैं हाँ मरना सबको एक दिन अपनी अपनी बार। लेकिन वह उदासीनता या वैराग्य परमानेंट नहीं होता, तात्कालिक होता है। आधा एक घंटे बाद फिर अपने कामों में मशगूल होकर के, और वो लगा जो तत्व के आश्रय से, शुद्धात्मा के आश्रय से जो वैराग्य होगा वो परमानेंट होगा, वो सुखद होगा। बाहर का वैराग्य डिप्रेशन वाला होता है, निराशा वाला होता है कि अरे पिताजी का साया निकल गया, उनकी मधुर स्मृतियां हृदय में रह गई। तो ये जो है उनके उस पर्याय जन्य संयोग का, वियोग का हमें दुख हुआ। और जहां ज्ञान दर्शन में शुद्धात्मा में हूं, अरे वो निकल गया तो वो तो जाना सुनिश्चित था, और वह अपने भूमिका अनुसार जहां भी गया होगा वो भी अपनी शुद्धात्मा की आराधना कर ही रहा था। जीव जब निरंतर स्वतंत्र हैं और एकत्व भावना कहती है कि आप अकेला अवतरे मरे अकेलो होय, यूं कबहू इस जीव को साथी सगा न कोय। जब एकत्व भावना कूट कूट कर भा चुके हैं तो नियम से चेतन तू तिहु काल अकेला। भाई ये निरंतर पुष्ट हो गया कि मैं तो सदा अकेला ही हूं। चेतन तू तिहु काल अकेला, नदी नाव संजोग मिले जो त्यों कुटुंब का मेला। बनारसी दास जी ने लिखा हुआ भजन है ये। मंगलायतन से जो सीडी छपी है ना, सीडी छपी क्या सीडी बनी है गाने वाली भजन, उसमें पूरा उनने समय सार नाटक अच्छा गाया है, गवाया है मतलब पवन जी ने, और उसमें भजन भी आए हैं। तो उसमें ये चेतन तू तिहु काल अकेला, नदी नाव संयोग जिस प्रकार है, नाव और नदी का संयोग नदी पार करने जितना ही है, उसी प्रकार ये कुटुंब का मेला लगा है। बस अपनी आयु पर्यंत जब तक है तब तक है, और जो अपनी आयु कम लेकर आया या जिसकी आयु पूर्ण हो गई, दोनों प्रकार से हो सकता है। कम आयु वाला पहले जा सकता है, या जो बुजुर्ग अपनी आयु प्रमाण वो निकल गए। तो इसलिए वह स्वरूप समझने के बाद में पर्याय संबंधी खेद खिन्नता, पर्याय का दुख नष्ट हो जाता है। समझदारी से करो तो कोई दुख है ही नहीं, और जहां समझदारी नहीं हो, पर्याय संबंधी आसक्ति हो, तो जीव शोक आदि कषायों में बह जाते हैं। इसलिए वह स्वपर विवेक कला पाई नित पावन वह। अब कह रहे वो निरंतर पवित्र हो गया है, पावन हो गया है, निर्मल हो गया है।
पावन हो गई पर्याय मेरी। जब हम उस सिद्ध चक्र को ध्याते हैं या पंच परमेष्टि को ध्याते हैं तो हम पावनपना मानते हैं ना। प्रभु पतित पावन मैं अपावन, प्रभु के चरणों में जब हम जाते हैं तो अपनी अपावन पर्याय भी पावनता को प्राप्त होती है। पर्याय संबंधी कथन, जिसने शुद्धात्मा को पा लिया वो निश्चय से पावन हो गया और नित पावन होकर के आत्मिक भावन में स्थिर है रहतु है, आत्मिक भावनाओं में स्थिरता से रहता है ज्ञानी जीव। फिर क्या होता है? अचल अखंड अविनाशी सुख राशि महा उपादेय जानी चिदानंद को गहतु है। कह रहे हैं कि ये अचल, अखंड और अविनाशी, कभी नाश नहीं होने वाला शाश्वत, कभी खंडित नहीं होने वाला ऐसा अखंडित, और चलायमान नहीं होगा, सदा स्थिर बना रहेगा। स्थिरता हमारा स्वभाव है। चारित्र गुण की पर्याय है स्थिरता। हम अपने स्वरूप में अनंत काल के लिए स्थिर रह सकते हैं, पर के आश्रय में स्थिर नहीं रह सकते। हम चाहते जैसे हमारे पुण्योदय से सब अनुकूलता बनी है, ये अनुकूलता ऐसी बनी रहे, इसमें किसी का कोई मरण नहीं हो, कभी कोई लॉस नहीं लगे, कभी कोई किसी प्रकार की हानि नहीं हो। यह भाव भय बोलते इसको। इस भाव संबंध दशधा परिग्रह वियोग चिंता, यह भाव भय 10 प्रकार के परिग्रह हमें पुण्योदय से मिले हैं। अब ये ऐसे की ऐसी सिचुएशन बनी रहे, जिस प्रकार लोग बोलते भाई गवर्नमेंट सर्विस ले लो क्योंकि वहां स्थिरता है, गारंटी हो गई कि अब इसका मनुष्य भाव स्थिरता से आजीविका के टेंशन के बिना निकल जाएगा। और प्राइवेट में कब क्या हो जाए, बंद हो जाए कंपनी या कुछ हो जाए तो, या मंदी आ जाए तो छटनी करनी पड़ जाए तो फिर वो निकालने का डर लगा रहता है। तो कह रहे हैं स्थिर चाहना, पर्याय में स्थिरता तो पुण्य पाप के अनुसार मिलेगी, लेकिन अपने स्वभाव के आश्रय से जो स्थिरता होगी वो अक्षय अनंत काल तक रहेगी। सिद्ध भगवान कब निकलेंगे? अब सिद्ध भगवान को कौन अब वहां संसार से निकाले, संसार में लाएगा? कोई नहीं। अक्षय अनंत काल तक वे रही है। अनंता अनंत काल यथा तथा शिव परिणय। वे अब कभी संसार खार पार इसमें सागर में नहीं आएंगे। तो इसलिए अचलपना प्रकट होता है, अखंडपना प्रकट होता है और अविनाशीपना प्रकट होता है। ऐसी सुख राशि महा, ऐसी महान सुख राशि जहां मिलती है उसको उपादेय जानी चिदानंद को गहतु है, उसको उपादेय मानते हैं और बाकी सब है। स्वरूप ही ऐसा है कि शुद्धात्मा के आगे संपूर्ण जगत का वैभव तृणवत है। इसलिए वे चक्रवर्ती जो उस संपूर्ण वैभव के धारी होते हैं। साधारण जीव की मुनि दीक्षा में तो लोगों को महिमा नहीं आती, आश्चर्य तो वह चक्रवर्ती संपूर्ण वैभव को, चक्रवर्ती पद छोड़ करके दीक्षा लेते हैं सभी चक्रवर्ती। चक्रवर्ती पद रख करके और दीक्षा होती है सो बात है ही नहीं। चक्रवर्ती पद पूर्ण उनके पुण्य का प्रबलतम संपूर्ण पावरफुल पुण्य का उदय का है। मनुष्य गति में संपूर्ण रूप से परिग्रह मिलता है तो वह चक्रवर्ती को मिलता है। तीर्थंकर का पुण्योदय अलग जाति का, कि ग्रस्तावस्था के तीर्थंकर को मन के खिलाफ कभी कोई काम होता ही नहीं। ग्रस्तावस्था में रहे तो भी कभी उनका अपमान का प्रसंग नहीं बनेगा, कभी किसी प्रकार मन के खिलाफ काम नहीं होगा। और चक्रवर्ती को विशिष्ट समय, चक्रवर्ती को चक्रवर्ती पद लेकर के जन्म नहीं लेता। शुभम चक्रवर्ती का जन्म स्मशान की भूमि में हुआ। सुभोम, भूम भूम से शब्द लगाया उसका, बोले स्मशान की भूमि में जन्म हुआ और 16 वर्ष की अवस्था में युद्ध करके चक्र रत्न प्रकट होकर के और उसने संपूर्ण राज्यों को वह पुनः ग्रहण किया। ऐसे अनेक अनेक डिटेल हम सभी चक्रवर्तियों की देखें तो वह चक्रवर्ती का पुण्य आयु के विशिष्ट भाग बाद में प्रारंभ होता है। भरत चक्रवर्ती ने कितने वर्ष की अवस्था में चक्रवर्तित्व प्रकट किया, यह देखने का विषय है। कब हुआ था चक्रवर्तित्व उनको प्रकट? हाँ, मतलब आदिनाथ भगवान जहां दीक्षा लेकर के केवल ज्ञान हो गया है ना, केवल ज्ञान का समाचार मिला और पुत्र रत्न की प्राप्ति और चक्र रत्न की प्राप्ति एक साथ हुई ना, 3 समाचार। तो मतलब ये कि
राज्य देकर के आदिनाथ मुनिराज हो गए। राजा आदिनाथ ने सबको 100 हिस्सों में 100 राज्य दे दिया ना, तो अयोध्या का राज्य भरत को मिला था। तो मतलब पहले वो छोटे से राजा थे अयोध्या के, और 100 पुत्र थे, वो 100 क्षेत्रों के राजा हो गए। और बाकी 6 खंड में, लेंछ खंड आदि में जो रहने वाले थे वो वहां के राजा अलग थे, जो बाद में सबको उन्होंने अपने अधीन किया। तो कहने का तात्पर्य कि आयु के विशिष्ट काल के बाद में चक्रवर्ती का पुण्य प्रारंभ हुआ। जन्म से कोई चक्रवर्ती नहीं हुआ कि अरे ये पूरा 6 खंड का स्वामी लेकर के या जन्मते ही उसे मिल जाते हो, ऐसा कोई विधान नहीं होता। भरत जी होते हैं। सर्वार्थ सिद्धि से जो भी आते हैं वे शायिक सम्यक्त्व नियम से रखते हैं, क्योंकि एक भवावतारी होते हैं। तो शायिक सम्यक दृष्टि सर्वार्थ सिद्धि से आए हुए जीवों का रहता ही रहता है, तो भरत को था ही। और ये और बताया, कल्पना बेन जी से बात हुई थी कि भरत को अवधि ज्ञान हुआ था, तो वो बोले कि सर्वार्थ सिद्धि से आए हुए जीव को अवधि ज्ञान भी बचपन जन्म से होता है। जैसे तीर्थंकर को अवधि ज्ञान जन्म से होता ही होता है, नियम पूर्वक होता है। जो भी जीव सर्वार्थ सिद्धि से मनुष्य गति में आता ही, मनुष्य गति में और कहाँ जाना है, तो उसको अवधि ज्ञान भी जन्म से होता है, ऐसा उनने बताया था। आगम आधार है बोले इसका। तो मैंने बोला कि भाई भरतेश वैभव में ये दिया कि वो आदिनाथ भगवान के समो शरण में जाते हैं तो उनको अवधि ज्ञान की प्राप्ति होती है, और अवधि ज्ञान से वे जानते हैं कि मेरा परसों तो निर्वाण है और आज मुझे केवल ज्ञान की प्राप्ति होने वाली है। और ऐसा जान करके वे दीक्षा लेते हैं तुरंत ही। मतलब वहां उनके मंत्री वगैरह बोलते नहीं आप पुत्रों को दे दो, ये कर दो, वो कर दो, कुछ नहीं। वो बोलते हैं कि भाई संसार क्षणभंगुर है, मैं अभी तक गाफिल रहा, भोगों में सो रहा, लेकिन अब मैंने निश्चित कर लिया है कि आज मुझे अद्भुत ज्ञान की, केवल ज्ञान की प्राप्ति होगी और परसों तो मेरा निर्वाण हो जाएगा। ऐसा भरतेश वैभव में दिया। तो मैं आज आ गया, अवधि ज्ञान में आ गई। आयु आने में क्या बाधा है, 2 दिन का ही है वो तो, जो कि अवधि ज्ञान तो काल की मर्यादा लिए हुए आगे के हजारों वर्षों की जान सकता है। देश, क्षेत्र, काल, इनकी मर्यादा लेकर जाने का, भाव की नहीं। भाव तो अरूपी भाव है, भाव के लिए तो मन पर्याय ज्ञान चाहिए। और देश, क्षेत्र, काल, इनसे तो रूपी चीजें हैं। देश भी रूपी है, काल भी, काल के होने वाली अवस्था, काल तो अरूपी द्रव्य है लेकिन काल से होने वाली अवस्था रूपी है। मैं 25 साल बाद कैसा दिखूंगा ये अवधि ज्ञानी जान सकता है, और 25 साल में मेरी क्या क्या दशाएं होंगी वो मेरी रूपी अवस्थाओं को जान लेगा। तो इसलिए क्षेत्र, काल और देश की मर्यादा कि भाई इतने एरिया तक का वो अवधि ज्ञान उसको हुआ है, तो उतने क्षेत्र के लोगों के उसके परिणमन को जान सकेगा रूपी। अब लेकिन मैं भाव कौन से करता रहूंगा और मेरी उस मानसिक स्थिति का कैसा क्या स्वरूप होगा, और मैं शुद्धात्मा का संवेदन करता हूं या देव शास्त्र गुरु की भक्ति आदि, तो क्रिया से वो अंदाज लगा लेगा कि तुम मंदिर जाते रहोगे, ये करते रहोगे। लेकिन एकाग्रता और शुद्धात्मा की बात के लिए अवधि ज्ञान रूपी विषयों के लिए काम करेगा, अरूपी भावों के लिए नहीं करेगा। हाँ, जो सर्वावधि अवधि ज्ञान है ना, सर्वश्रेष्ठ वाला, वो परमाणु पर्यंत देखने की ताकत रखते हैं। तो कर्म तो स्कंद होते हैं, विशिष्ट परिणाम वो है ना, संश्लेष्ट संबंध से परिणमित पुद्गल की वर्गणाओं की अवस्था है ना, तो इसलिए वह स्कंद को देखकर जान सकते हैं। इवन सब कर्मों के कलर अलग अलग बताए हैं, सब कर्मों का संघात स्ट्रक्चर अलग अलग होता है, इसलिए वो आत्म प्रदेशों पर चिपके हुए कर्मों को देख करके सर्वावधि अवधि ज्ञानी, उसकी अगर संयोगक्षम सबसे हाई क्वालिटी का होता है अवधि ज्ञानी का उस अवस्था में, तो इसलिए सर्वावधि नाम है ना, तो वो पूरे उसके डिटेल जान सकता है रूपी वाले विषयों के। अरूपी के लिए तो केवल ज्ञानी ही जान सकता है। मन पर्याय ज्ञानी वह मन जनित विषयों को, वो भी क्षेत्र चूंकि 2.5 द्वीप है मनुष्य उत्तर पर्यंत मनुष्यों का, तो उतने क्षेत्र पर्यंत का मन पर्याय ज्ञानी का है। और मन पर्याय ज्ञानी नियम से विपुलमति मन पर्याय ज्ञानी तद्भाव मोक्षगामी होता ही होता है। रुजुमति वाले का नियम नहीं आया, विपुलमति का नियम है कि वह उसी भाव से मोक्ष जाएगा ही जाएगा, इस तरह से। तो ये यहाँ पर सब आत्मा के अनुभव की महिमा है ये, इसलिए वो चक्रवर्ती आदि जितने भी
क्षणभंगुर पद हैं, इनको छोड़ने वाले विशेष समझे जाते हैं कि वैभव सामने दिखता हुआ छोड़ा है। भाई जिसके पास है ही नहीं उसने छोड़ा है, तो उसमें तो हमें कोई आश्चर्य लगता ही नहीं है कि भाई इसमें सुख था ही नहीं, इसके पास कुछ था भी नहीं। लेकिन जिसके पास सब कुछ है, जग को दे दी जग की निधियां, दिन रात लुटाया करते हैं सम शम की अविनश्वर मणियां। कह रहे हैं कि जिनके पास सब कुछ था वे चक्रवर्ती ने जगत की समग्र निधियों को छोड़ दिया और शुद्धात्मा के आश्रय से परम सुख को प्राप्त किया। इसलिए लिखते सुख राशि महा, अचल अखंड अविनाशी सुख राशि महा, उस महान सुख राशि को उपादेय जान करके। उपादेय मानो तो सही, पहले तो देखो बिना अनुभव के मानना पड़ेगा। आप तो वचन है ना, हमें भरोसेमंद व्यक्ति को हम बोलते आप्त कि भाई ये सज्जन है, अच्छे व्यक्ति हैं, तो अपन बोलेगा उनकी बात मान लो, वो अच्छे व्यक्ति हैं, तो अपन मान लेते हैं। भरोसा करे बिगर, अपने को जाने बिगर भी भरोसा करना होता है। आप तो के श्रद्धान मतलब साक्षात अनुभूति प्रकट नहीं हुई, लेकिन तीर्थंकर या जिनवाणी में लिखा इसलिए मानो कि शुद्धात्मा में सुख है, और फिर धीरे धीरे अनुमान से जानने लग जाओ, फिर धीरे धीरे परोक्ष रूप से मन पर अपने ये मतिश्रुत ज्ञान से एकाग्र होकर के उसमें जानने लग जाओ। अनाकुलता, मंद आकुलता, मतलब वो तो साक्षात वेदन में शांति तो आती है ना, भले वह यथार्थ मंद कषाय वाली होगी, लेकिन धीरे धीरे जैसे उस मार्ग में रहेंगे तो वह संपूर्ण अनाकुलता वाली, निष्कषाय वाली और अतीन्द्रिय आनंद वाली, करण लब्धि पूर्वक होने वाली अनुभूति भी प्रकट हो जाएगी। इसलिए वह अनुमान से जाना हुआ, जिसने नदी किनारे टहल रहा है उसको ठंडी हवा लगना शुरू हो गई तो वह अनुमान लगा लेता है कि यहाँ आसपास कहीं पानी का स्थान है। जैसे बारिश हो जाती कहीं पे तो अपनी गर्म हवा में ठंडक आ जाती ना, अपन बोलते कहीं आसपास बारिश हो गई होगी, पानी हवा में ठंडक आ गई है। तो इसी तरह से साक्षात पानी में डूब करके नहाने वाले के ठंडक तो वह अतीन्द्रिय आनंद के समान सम्यक दृष्टि की आनंद की विधि है, लेकिन जो सम्यक सन्मुख जीव है उसे भी उस नदी किनारे टहलते हुए पुरुष के समान अल्प ठंडक मिलती है। वह मात्र हवा जाति की ठंडक है, पानी में डूबने जाति की ठंडक तो जुदा जाति की होती है, और वो साक्षात सम्यक्त्व के समान है। इसलिए सम्यक्त्व सन्मुख अवस्था में निर्णय करने पर, देव शास्त्र गुरु की श्रद्धान होने पर शुद्धात्मा सन्मुख रुचि बढ़ते हुए महासुख राशि का विश्वास होता है, अनाकुलता का विश्वास होता है, और उसे उपादेय जानी चिदानंद को गहतु है, अर्थात चिदानंद को, शुद्धात्मा को, शाश्वत आनंद स्वभावी आत्मा को ग्रहण करते हैं। प्रायोग्य लब्धि में भी मंद कषाय का ही है। जब तक करण लब्धि नहीं हुई तब तक मंद कषाय जन्य शांति आनंद सदा है। देशना और उसके बाद में प्रायोग्य, विशुद्धि और प्रायोग्य में अंतर यह है कि विशुद्धि में जो मंद कषाय है वो उथा है, गहरी नहीं है, और प्रायोग्य लब्धि में मैं शुद्ध हूं, बुद्ध हूं, एक हूं, शुद्धात्मा के सन्मुख और परम मंद कषाय वाली अवस्था का नाम है प्रायोग्य लब्धि। तो इसलिए वहां पर जो शांति और गहराई है वो विशेष है, और विशुद्धि लब्धि में वह जिनवाणी सुनने के लिए आकर के उसके प्रति अत्यंत रुचि भाव से जागृत हो, इतनी विशुद्धि हो, वह विशुद्धि लब्धि है। विशुद्धि के बाद सुनने का काम है देशना, और प्रायोग्य लब्धि में तो चिंतन और एकाग्रता का काम है, सामायिक जैसी स्थिति का काम है, और साक्षात उसके बाद ही करण लब्धि जन्य अनुभूति प्रकट हो जाएगी। और शायिक सम्यक दर्शन, हाँ, भाव प्रत्यय नहीं, भाव प्रत्यय तो देव और नारकियों का है। ये जो अवधि ज्ञान है ना, ये तो द्रव्य क्षेत्र काल भाव की विशेषता वाला है। अवधि ज्ञान जो भाव प्रत्यय है वो तो सिर्फ देव और नारकी को ही पाया जाता है, मतलब उस संबंधी भाव संबंधी जानकारी का ही ज्ञान होना। मतलब यहाँ से अपन मर के देवगति में गए तो देवगति में जाते ही अंतर मुहूर्त में अपने को, जैसे यहाँ तो पढ़ना पड़ता है आई ABCD, ये मेरे माँ है, ये पिता है, ये बुआ है, ये है, ऐसे सब चीजें सिखाई जाती है कि चाची बोलिए बोलिए, उधर सिखाने की कोई जरूरत नहीं पड़ती। वहां अंतर मुहूर्त में
उस क्षेत्र का ज्ञान की ये जयपुर शहर है, ये मेरा विमान है, या मेरी ये इतनी, वो परिवार जाति के देव भी परिचय दे देते हैं, और बाकी इसको स्वयं अवधि ज्ञान हो जाता है। तो सब चीजों का ज्ञान हो जाता है कि इधर जाने से ये गली मिल जाएगी, इधर ये रास्ता मिल जाएगा, ये मिल जाएगा, वो मिल जाएगा। यहाँ मनुष्य गति में हम अभ्यास कर करके, सीख करके जो चीजें जानते हैं, वहां भव प्रत्यय, भव संबंधी सुविधाओं का ज्ञान बिना सिखाए हो जाता है, अंतर्मुहूर्त में हो जाता है, ये भव प्रत्यय अवधि ज्ञान। तो मनुष्य गति में आने के बाद चक्रवर्ती को ऐसा भाव प्रत्यय, मतलब बिना सिखाए ऐसा ज्ञान हो, क्योंकि चक्रवर्ती पद लेके तो जन्म लेता ही नहीं है, अवधि ज्ञान लेकर के जन्म लेता है, तो वह द्रव्य क्षेत्र काल भाव की मर्यादा सहित होता है। तो श्रुत ज्ञानियों के मुकाबले वो विशेष शयोपशम के धारी होंगे, जो सर्वार्थ सिद्धि से जन्म लेंगे। वो जो सामान्य बिना सर्वार्थ सिद्धि वाली जो मनुष्य हैं, जो जिसने मनुष्य गति में जन्म लिया है, उनके मुकाबले उनका शयोपशम ज्ञान भी अच्छा होगा, तीव्र होगा, और अवधि ज्ञान की विशेषता होगी, लेकिन वह द्रव्य क्षेत्र काल भाव की लिमिटेशन वाली खुद की भूमिका अनुसार की होगी। भाव संबंधी संपूर्ण जानकारी वाला अवधि ज्ञान हो जाए सो बात नहीं है। ये वो भी अपने भूमिका अनुसार यहाँ पर 8 वर्ष की योग्यता में नवीन सम्यक दर्शन लेने वालों के लिए है नियम, और जो शायिक सम्यक दृष्टि लेके आ गया वो तो पेट से ही कहो या पूर्व पर्याय से ही सम्यक दर्शन लेके आया है, तो इसलिए वहां पर वैसी भूमिका बनेगी। देखो लास्ट लाइन में लिखते हैं, कहे दीप चंद ते ही आनंद अपार लही, भव सिंधु पार शिव द्वीप को लहतु हैं। कह रहे वे जीव जो अखंड ऐसे शुद्धात्मा की रुचि रखते हैं, वे अपार आनंद को प्राप्त होते हैं और भव सिंधु को पार करके मोक्ष द्वीप को ग्रहण कर लेते हैं। इस प्रकार वे परम सुखी होने के मार्ग को प्राप्त हो जाते हैं। इस प्रकार की बात कही है, विशेष आगे आएगा। चलो द्वादशांग दिनवानी माता की जय हो।